चलिए आज बनाते हैं बिल्कुल ढाबा स्टाइल में एक करी की रेसिपी जो कि काफ़ी डिलीशियस बनकर रेडी होता है और साथ साथ बहुत कम समय में ये बनकर रेडी हो जाएगा। सबसे यूनिक पॉइंट इस रेसिपी की ये होने वाली है कि हम जो भी मसाला यूज़ करेंगे वो होममेड बनाएंगे और होममेड गरम मसाला का इस्तेमाल करने वाले हैं। जनरली जब भी आप ढाबा स्टाइल कोई भी चीज़ें खाते होंगे तो जो होटल वाली ग्रेवी होती है वो काफ़ी थिक होती है और उसका जो टेक्सचर होता है वो थोड़ा हटके होता है, मतलब क्रीमी टेक्सचर काइंड ऑफ होता है। बट उसी जगह अगर हम ढाबा स्टाइल की बात करें तो वो बिल्कुल रॉ एकदम सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। स्पेशली खड़े मसाले वो काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में यूज़ करते हैं और उसी टाइम बनाते हैं जिस टाइम वो रेसिपी बना रहे हों। तो इस वजह से ना ढाबा स्टाइल का अगर आप कोई भी चीज़ें खा रहे हो तो आपको बहुत ही फ्रेश और रिफ़्रेशिंग लगता है। तो इस वजह से आज मैं आपके साथ यही रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बिल्कुल ढाबा जैसा हम बनाएंगे, अचीव करने की कोशिश करेंगे और यकीन मानिए ये रेसिपी काफ़ी ज़बरदस्त की बनकर तैयार हुई थी। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने जो चीज़ें ली हैं, सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे अच्छे से चॉप कर लिया है। अगर आप थोड़ा कम समय में मतलब चीज़ें करना चाहते हो तो चॉपर में ही आप प्याज और टमाटर दोनों चॉप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर को अच्छे से रफली चॉप कर लिया है, बारीक बारीक चॉप किया है और लहसुन अदरक को हम कूट लेंगे। चाहे तो आप मिक्सर जार में भी इसे पीस सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा, आपको फ़र्क बहुत ज़्यादा महसूस होगा और टेस्ट में भी फ़र्क आता है। अब यहाँ पे सारे बेसिक स्पाइसेस ऐड कर लेंगे इसी जगह। मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर का इस्तेमाल किया है और साथ में नमक। लाल मिर्च मैं यहाँ पे इस जगह ऐड नहीं करूँगी, जब मसाला भुन जाएगा तो हम जाके लाल मिर्च यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे मैंने टोटल 5 से 6 अंडे लिए थे। यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी छील के रख लिए हैं, तो यहाँ पे मैं 5 एक्स्ट्रा रखा हुआ है, तो मतलब टोटल 6 एग का एग करी मैं बना रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से जितना क्वांटिटी लें उस हिसाब से प्याज टमाटर की ग्रेवी के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लीजिएगा क्वांटिटी। यहाँ पे हम अंडे को अच्छे से छील लेंगे और उसके ऊपर पे आपको नाइफ़ से कट लगा लेना है। चलिए अब हम बना लेते हैं मसाला, जिसके लिए मैंने एक पैन में जीरा, धनिया, काली मिर्च और लौंग को ड्राई रोस्ट होने के लिए रखा है। मतलब सिर्फ ये 4 से 4 चीज़ें हम यहाँ पे भुनेंगे और जो बाकी के स्पाइसेस हैं वो हम रॉ ऐड करेंगे। जब ये अच्छे से भुन जाए, क्रंच आ जाए, थोड़ा देर ठंडा कर लें, उसके बाद आप इस तरह से इसे कूट लें। मतलब अच्छे से आपको दरदरा होने तक इसे कूटना है। यहाँ पे एक्स्ट्रा में हम दालचीनी ऐड करेंगे, लौंग तो हमने पहले ही ऐड किया है और हरी इलायची ऐड कर लेंगे। इन सबको अच्छे से क्रश कर लेना है, बिल्कुल इस तरह के फॉर्म में होना चाहिए। बेसिकली हमें इसे थोड़ा सा मोटा रखना है। जनरली जैसे मसाले एकदम पतले मतलब बारीक होते हैं, उससे उस हिसाब से हमें इसे थोड़ा मोटा रखना है। अब यहाँ पे मैं सारे अंडों में इस तरह से नाइफ़ के सहायता से कट लगा रही हूँ। अब इसे हम नॉर्मली ऑयल में शैलो फ्राई कर लेंगे। इस जगह आप कोई भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं लेकिन मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। मस्टर्ड ऑयल मैं जनरली प्रेफर करती हूँ, उसी में कुकिंग करती हूँ, लेकिन अपने हिसाब से जो आप प्रेफर करते हैं, जो आपको पसंद हो, आप उसी ऑयल में इसे बनाकर रेडी कीजिएगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ही रेड कोटिंग जब तक आ जाता है बस उतना ही फ्राई करना है, मैं डीप फ्राई नहीं करूँगी। काफ़ी जगहों पे ना अंडे को काफ़ी ज़्यादा फ्राई कर लेते हैं और उसके वजह से क्या होता है ना, जब आप ग्रेवी में ऐड करेंगे ना तो ऊपर की स्किन ना पूरी मतलब सॉगी सॉगी सी हो जाती है, आपको वो टेस्ट अलग सा लगने लगेगा। इस वजह से आपको डीप फ्राई से बचना है। अब यहाँ पे मैंने फिर से एक कढ़ाई ले लिया है, उसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है, साथ में थोड़ा सा हम जीरा ऐड कर लेंगे, एक तेज पत्ता मैंने लिया है और एक सूखी लाल मिर्च। साथ में यहाँ पे हम कटे हुए प्याज ऐड कर लेंगे। इसे हम तब तक भून लेंगे जब तक कि प्याज थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट सा ना हो जाए। और ना स्टील की कढ़ाई में ना जब भी आप कुक करेंगे ना तो आपको फ़र्क लगेगा। उसमें क्या होता है ना कि प्याज या फिर कोई भी सब्ज़ी ना पकती है, मतलब वो लाल जल्दी नहीं होगी। जैसे और कढ़ाई के मतलब आप कुकिंग करते होंगे तो आपको पता चलेगा उसमें ना रेड रेड जैसा हो जाता है प्याज। और रीज़न ये भी होता है कि ऑयल भी बहुत लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने आज ऑयल उस हिसाब से ही यूज़ किया है जितना होना चाहिए, मतलब एक नॉर्मल जितना ऑयल यूज़ होना चाहिए, ज़्यादा भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है। लेकिन अगर आप थोड़ा ज़्यादा भी प्रेफर करते हैं तो मतलब आप यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपके ऊपर है।
अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से वेल कंबाइन कर लेंगे इस जगह। यहाँ पे मैंने मसाला वगैरह भी ऐड कर लिया है। अब इसका जो पेस्ट है हम थोड़ा सा मतलब ग्रेवी को अच्छे से एक मतलब टेक्सचर लाने के लिए हम यहाँ पे मैशर की सहायता से इसको मैश कर लेंगे। इससे क्या होगा कि एक सार सी हो जाएगी हमारी ग्रेवी, जिसमें कि अगर आप पानी एडजस्ट कीजिएगा, ग्रेवी बनाइएगा तो वो एकदम गाढ़ी गाढ़ी सी लगेगी। अब यहाँ पे मैंने चिली पाउडर यूज़ किया है, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है ये, मतलब तीखी वाली नहीं है क्योंकि हरी मिर्च का भी हमने इस्तेमाल किया है ना, तो उस हिसाब से आप तीखा ज़रूर बैलेंस कीजिएगा। और मैं मिर्च पाउडर लास्ट में इसलिए भी ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैंने थोड़ा सा ना आलू के लिए एक एग करी के लिए हिसाब से मसाले को निकाल लिया था। अब यहाँ पे मैं जो बाकी के 5 अंडे हैं वो यहाँ पे ऐड कर रही हूँ ग्रेवी में। इसे हम अच्छे से उबलने देंगे थोड़ी देर के लिए। बाद में हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी और फ्रेश धनिया। आपने देखा कितना कम समय लगा इसे बनाने में, काफ़ी कम समय में आप ये बनाकर रेडी कर सकते हैं। बहुत ही यूनिक रेसिपी, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कुछ भी ऐसा नहीं है कि मतलब लोग बनाते नहीं हैं, सारे लोगों को आता है। बस यही है कि जो मैं जिस तरह से बनाती हूँ वो मैंने आपके साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एंड टेक केयर।